कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, 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 अब कैसे छूटे नाम रट लागी। झाली रानी को लगा कि आज हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई, आज हमारा भारत भ्रमण सफल हो गया, आज हमारा संत दर्शन परिपूर्ण हो गया। ऐसे सरल संत मिल गए। महाराज जी, साधकों की भी एक अपनी अपनी निष्ठा होती है। एक बड़े अधिकारी थे, रिटायर्ड हो गए, IAS रैंक के अधिकारी थे। तो उनके मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि हम कहीं जाकर शरणागति लें, और सब जगह घूमे, पर सब जगह उनको मिला कि महंत जी से मिलने का समय इतने बजे से इतने बजे तक, बीच में कोई माध्यम इधर उधर। तो बहुत पढ़े लिखे थे और IAS रैंक के अधिकारी थे, रिटायर्ड हो गए थे। उनका कहीं मन जमा ही नहीं। वृंदावन आए, खाक चौक आए, किसी ने कहा होगा वहाँ भी चले जा, तो देखा है वो महात्मा वो भीतर जाती नहीं, खाली तखत है, नीचे कुछ भी नहीं बिछा है। एक लुटिया रखी है, एक जो है नारियल की, एक वो पात्र सा रखा छोटा सा, एक तांबे की लुटिया रखी है, एक लंगोटी लगाए बैठे। तो बोला हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ रुको, कोई बात नहीं। तो 3-4 दिन रुका। 3-4 दिन रुकने के बाद फिर पूरा समर्पण कर दी। बोले हम ये देख रहे थे कि सर्वथा भोग से असंग होकर, सुख सुविधा को तिलांजलि देकर
ईमानदारी से भजन में कौन लगा है? अब मुझे संतोष मिल गया। दुनिया की सुख सुविधा तो हम खुद ही भोग चुके हैं। और इतने श्रद्धावान थे वे व्यक्ति, इतने श्रद्धावान, अद्भुत गुरु निष्ठा थी। तो नारायण आज रानी ने संपूर्ण समर्पण कर दिया। बोले महाराज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, अब तो आपको मुझे श्री राम तारक मंत्र का उपदेश करके दीक्षा प्रदान करके आपको मुझे कृतार्थ करना ही पड़ेगा। रैदास जी ने कहा कि महारानी जी मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं चर्मकार जाति में पैदा हुआ हूं, एक साधारण मनुष्य हूं। देखो मेरे सामने मेरे रोजी रोटी के औजार रखे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत परिश्रम से कमाता हूं वो संतों के साथ बैठकर पाता हूं, इतना ही है। इसलिए आप कहें तो हम और बड़े बड़े संत हैं, वहां आपको दीक्षित करा सकते हैं। रानी ने कहा समर्पण तो एक बार होता, बार बार नहीं होता। दुहाई दी, रैदास जी ने दुहाई दी, क्योंकि नाभाजी कह रहे हैं सदाचार श्रुति संत वचन अविरुद्ध उच्चार। वैदिक सिद्धांत का, वर्णाश्रम व्यवस्था का, सदाचार का, धर्मशास्त्र की मर्यादा का न तो कहीं रैदास जी ने अतिक्रमण किया और ना ही उसके विरोध में उनकी वाणी में एक शब्द है। अभी आपने उनकी वाणी के कई अंश श्रवण किए, कहीं कोई सिद्धांत से विरोध खाता है। 16 आना उनकी वाणी शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र से अविरुद्ध है। रैदास जी ने दुहाई दी कि धर्म शास्त्र की मर्यादा है कि ब्राह्मणेतर को गुरु नहीं बनाना चाहिए। अब मैं तो चर्मकार हूं। रानी ने इतना बढ़िया उत्तर दिया महाराज जी। रानी ने कहा जिसकी जाति बुद्धि हो उसके लिए यह व्यवस्था है। मेरी आप में जाति बुद्धि नहीं है, मेरी आप में भगवत बुद्धि है। भगवान की कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। भगवान की जाति बिरादरी होती तो सबके घर में थोड़ी खाते वो। भगवान के सब हैं और सब भगवान के। काले खां के यहां खाने पहुंच जाते। अब सोचो अपनी सैन भोग लेकर के करौली के ठाकुर मदन मोहन जी। इसलिए महाराज जो ज्यादा आचारी विचारी होते हैं, एक महात्मा थे बहुत आचारी विचारी थे, वो रामकृष्ण का प्रसाद नहीं लेते थे। कहते तो सबके यहां खाते हैं, इनका जूठा क्या खाना। बोलो वृंदावन बिहारी। अपने सालिग्राम जी रखते थे, वैदिक मंत्रों से पूजा करते थे, अपरस में रसोई बनाते थे और सालिग्राम जी को भोग लगा के तब पाते थे। अब बोलो राम जी, सालिग्राम जी और राम जी और श्री कृष्ण भगवान अलग अलग हैं क्या? वही तो सालिग्राम जी हैं। लेकिन गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दांव को, यही भक्त दांव है। कहते ये नारायण भगवान है, ये वैदिक हैं, ये ऐसे वैसे के हाथ से छुआ हुआ नहीं खाते हैं। हम भी आचारी और ये भी पूरे आचारी विचारी, इसलिए हमारा इनका मेल है। रामकृष्ण को दंडोत तो करेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे। भगवान ने तो दंडोत तो करनी है, कीर्तन भी करना, राम राम भी करना, भजन भी करना। जूठा नहीं खाएंगे, जूठा तो सालिग्राम जी कही लेंगे, नारायण भगवान ऐसे महात्मा। हरिशरणम। रानी ने कहा मेरी आपके प्रति जाति बुद्धि नहीं है। जिसके चित्त में शरीर बुद्धि होगी उसके चित्त में जाति बुद्धि होगी, और जाति बुद्धि जहां तक रहे वहां तक विधि और निषेध का, नियम का पूरी निष्ठा से निर्वाह करना ही चाहिए। वहां मनमानी नहीं करनी चाहिए।
मेरा भाव आप में परिपूर्ण है। वैसे परिभाषा तो व्याकरण की है, लेकिन हम उसको यहां घटा रहे हैं। एक परिभाषा है ना, पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीया, पर नित्य अंतरंगाणाम उत्तरोत्तरम बलीया, पर नित्य अंतरंग अपवाद, इनमें उत्तरोत्तर बलीय होते हैं। पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, और अंतरंग से अपवाद। अपवाद सबसे अधिक बलवान होता है। अपवादास्य बलीयांसः। सामान्य विधि का जो विशेष नियम बाधक होता है, उस सामान्य नियम के विशेष बाधक जो विचार हैं, बाधक जो विधि है, उसी का नाम है अपवाद। और अपवाद बलवान तो अवश्य होता, ध्यान से सुने, अपवाद बलवान अवश्य होता है, लेकिन अपवाद विधि नहीं बनती, क्योंकि अपवाद किसी एक विशेष स्थल के लिए होता है। तो रैदास जी ने जो झाली रानी को दीक्षा दी है, ये विधि न होकर ये अपवाद है। रैदास जी इतने उच्च कोटि की कक्षा पर पहुंचे हुए महात्मा हैं कि वहां पहुंचने के बाद भगवान में और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है। अब उसमें उनमें सामान्य बुद्धि रही नहीं, वो तो उनका वह शरीर ही भजन करते करते चिन्मय हो गया। पर रैदास जी का नाम लेकर उनके जैसी अवस्था किसी की न हो, और रैदास जी का नाम लेकर के यदि शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण करता है, तो उसे शास्त्र मर्यादा के अतिक्रमण के अपराध का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सामान्य विधि जो होती है, उस सामान्य विधि का ही आदर सामान्य स्तर के हमारे जैसे लोगों को करना चाहिए। और जो विशेष है, जिसे अपवाद कहते हैं, उस अपवाद को विधि नहीं बनाना चाहिए। रैदास जी ने जो कृपा की है वो अपवाद है, लेकिन रैदास जी तैयार नहीं थे महाराज जी। रैदास जी ने कहा, आप कितनों हठ करो, मैंने अपने जीवन में शास्त्र विरुद्ध कोई कृत्य नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। आपका भाव है आप मान लो, पर मैं दीक्षा नहीं दूंगा। रानी भी रानी ठहरी, बोले एक तो मैं शरीर से स्त्री हूं, और चित्तौड़ की महारानी हूं, और फिर आपके चरणों में समर्पिता हूं। राजस्थानी धरती की, मारवाड़ की भी तो एक शान है कि नहीं? या तो हम झुकते नहीं, और झुक गए तो फिर सिर उठाते नहीं। रानी ने कहा, आपके ऊपर जोर जबरदस्ती तो नहीं है, किंतु यदि आप मुझे अंगीकार नहीं कर रहे हैं, तो मैं अनशन व्रत लेकर यहीं अपने प्राणों का परित्याग करूं। मुझे जीवित नहीं रहना। रानी को अनशन पर बैठे देखकर सब हाहाकार करने लगे। ब्राह्मणों ने भी कहा, इसकी बुद्धि मारी गई। हम पहले ही कह रहे थे वहां मत जाओ दर्शन करने के लिए, खतरा हो जाएगा, लेकिन ये मानी नहीं। अब देखो, अब कहीं की नहीं रही। जहां कहीं सुनते थे कोई मठाधीश के चित्तौड़ की महारानी आ रही है, तो पूरा मठ खाली करवा दिया जाता था, बहुत आदर पूर्वक बिठाया जाता था। ये देखो, इसको कोई मतलब ही नहीं, कोई आया कौन गया, बैठे क्या है। रैदासी को कोई प्रयोजन नहीं, रैदासी अपनी मस्ती में मस्त है। तब संतों ने श्री कबीरदास जी से प्रार्थना की। कबीरदास जी बड़े गुरु भाई हैं, रैदास जी छोटे गुरु भाई हैं।
बड़ा गुरु भाई गुरुतुल्य होता है। कबीरदास जी महाराज संतों की जमात के सहित आए। कबीरदास जी को आया हुआ देखते ही रैदास जी ने उठ करके कबीरदास जी को दंडोत प्रणाम किया। आओ आओ गुरु भाई जी, बड़ी कृपा की, बड़े दर्शन दिए आपने, कैसे पधारे? बोले हमारे आने का प्रयोजन है, मैं एक आज्ञा देने आया हूं। आज्ञा करें भगवान। बोले भगवान की यही इच्छा है कि तुम इस परम सुपात्रा रानी पर कृपा करके भागवत धर्म का ध्वज काशी में ही नहीं अपितु संपूर्ण भूमंडल पर फहराओ। यह भगवान की इच्छा है। आप महात्मा हैं, आप में लोकेशना नहीं है, बहुत अच्छी बात, नहीं होना चाहिए, पर यह भगवान की इच्छा है, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मैं आज्ञा दे रहा हूं, इस पर कृपा करो। रैदास जी ने जो आज्ञा कहा, भैया बहुत ध्यान से सुन लें। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज न तो वे संप्रदाय के विरोधी थे, न वे गुरु परंपरा के विरोधी थे। स्वामी जी गुरु परंपरा के नाम पर, दीक्षा के नाम पर जो व्यवसाय चल रहा है दीक्षा का, इसके विरोधी थे स्वामी। वैदिक सदाचार संपन्न जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, उन परंपराओं के विरोधी नहीं थे स्वामी जी। इस संबंध में एक बार मैंने स्वयं जिज्ञासा की, स्वामी जी ने कहा मैं इसके विरोधी नहीं। स्कंद पुराण में लिखा है, अमात्य दोषम राजानम जाया दोषम पतिम तथा तथा शिष्य कृतं दोषम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम्। भगवान व्यास कह रहे हैं, मंत्री का किया हुआ अपराध राजा को भोगना पड़ता है। उसने अयोग्य व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया? मंत्री पाप करेगा, भोगना पड़ेगा राजा को। इसलिए राजा का कर्तव्य है उत्तम परीक्षा लेकर के तभी वो मंत्री नियुक्त करे। महाभारत में तो इसका बहुत कठोर निर्देश है, जहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को अनुशासन पर में निर्देश दे रहे हैं। वहां वो कहते हैं कि राजा को बहुत विवेक पूर्वक मंत्रियों का चयन करना चाहिए। मंत्रियों के लक्षण है उसमें, दंडाधिकारी का लक्षण क्या है, किस विभाग के अधिकारी का लक्षण क्या है, कैसे कैसे लक्षण हो तो उसको सेनापति बनाना चाहिए, कैसे लक्षण हो तो उसको खजांची बनाना चाहिए। महाभारत में सब लिखा है। तो मंत्रियों का दोष राजा को भोगना पड़ता है। स्त्री का किया गया पाप पति को भोगना पड़ता। जाया दोषम पतिम तथा। पति ने इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई कि उसकी अधिकृता गृहिणी वो कुमार्ग में न जाती। स्त्री का दोष पति को भोगना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से तथा शिष्य कृतम दोषम, उसी प्रकार से शिष्य का किया हुआ पाप गुरु जी को भोगना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यास जी कह रहे हैं, इसका मतलब है चेला का दोष गुरु जी को भोगना पड़ेगा, तो गुरु जी चेला ही क्यों बनाएंगे? इसका तात्पर्य केवल इतना है, अनधिकारी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, अधिकारी पर कृपा करनी चाहिए, और बाकी कोई आवे राम राम करो, भजन करो, सत्संग करो, अच्छी बात।
लेकिन यदि विधिवत संस्कार चाहता है तो उसकी परीक्षा करनी ही चाहिए, अन्यथा गुरु दोष का भागी होगा। ऊषरे बीज बपनम, ऊसर में बीज बोना। षंढे कन्या प्रयोजनम, पुरुषत्वहीन व्यक्ति को कन्या देना, नपुंसक से कन्या का विवाह करना और कुपात्र को दीक्षा देना, अपात्र को दीक्षा देना, ये तीनों काम निष्फल बताए गए, दोषावह बताए गए। और सुपात्र को दीक्षा देने का पुण्य भी है महाराज जी। सुपात्र को दीक्षा देने का क्या पुण्य है? सुपात्र को दीक्षा देने का पुण्य है महाराज जी, ये भी स्कंद पुराण में लिखा है। सप्तद्वीपवती पृथ्वी को बहुमूल्य रत्नों से, स्वर्ण से मंडित करके किसी महान तपोधन सदाचारी ब्राह्मण को देने पर, दान करने पर, स्वर्ण मंडिता, रत्न मंडिता सप्तद्वीपवती पृथ्वी का किसी तपोधन सुपात्र ब्राह्मण को दान करने का जो पुण्य है, वह पुण्य किसी एक सुपात्र को दीक्षा देने का है। क्योंकि दीक्षा का मतलब है उस जीव को कल्याण का मार्ग बता दिया गया है। दीक्षा माने क्या है? दीयते ज्ञान संबोधा, क्षीयते पाप संचय, दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित्य विधीयते। दीयते ज्ञान संबोधा, जिस संस्कार में जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है और वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से संपूर्ण पाप राशि क्षीण हो जाती है, उस पवित्र संस्कार को दीक्षा कहते हैं। जो हमारे अनुभव में आ रहा है ना, जो हमारे व्यवहार में आ रहा है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर संसार हमारे व्यवहार में आ रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाही, बंध्यो जीव को अपने स्वरूप की अनुभूति क्यों नहीं होती? अविनाशी का अंश होने के बाद भी ये जन्म मृत्यु रूप विनाश के चक्र में पड़ा। चेतन माने ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होने के बाद भी अविद्या ग्रसित है, मायावश स्वरूप विसरायो, अपने स्वरूप को भूला हुआ है, ज्ञान में नहीं जी रहा, अज्ञान में जी रहा है। निर्मल भगवान का अंश होने पर भी षड विकार युक्त है, विकारों ने इसके चित्त को मलिन कर रखा है। सहज सुख राशि भगवान का अंश होने के बाद भी ये दुख के अथाह समुद्र में डूबा हुआ है।
तो जब स्वरूप ऐसा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो उसी स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। अनुभूति ऐसी क्यों नहीं हो रही है? उसका मूल कारण है कि जिससे न पहले कोई रिश्ता था और न है न आगे रहने वाला है, उस विनाशी शरीर संसार के संबंध को, अनित्य संबंध को नित्य मानकर व्यवहार करने लग गया। और जिस परमात्मा से इसका नित्य संबंध था, है और रहेगा, जब शरीर नहीं था तब भी राम जी के थे, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी राम जी के रहेंगे, और आज भी राम जी के ही हैं। तो भगवान के नित्य संबंध को यह भूल गया है। उस भूले हुए नित्य संबंध की पुनः स्मृति करा देना और भगवान हमारे अपने हैं ये मानकर साधन करना, इसी का नाम है दीक्षा। माने इसका तात्पर्य है कि शरीर संसार से संबंध विच्छेद करके और भगवत संबंध को दृढ़ता से स्वीकार कर लेना। ये भाव जब तक भीतर सुदृढ़ नहीं हुआ है तब तक हमारी दीक्षा सफल नहीं मानी जाएगी। शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए, भगवान की सेवा के लिए। हम लोग बार बार कहते हैं, और कहना भी चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं केवल आपका ही हूं, आप ही केवल एकमात्र मेरे हैं। ये सब महापुरुषों ने बताया, हम लोग उसका विचार करते हैं, लेकिन केवल यहां से बोलते हैं, बैखरी वाणी से बोलें, एक बार भी नहीं, भले ही एक बार भी जिह्वा से न बोलें, हृदय से स्वीकार कर लें, काम बन जाएगा। हृदय से स्वीकार कर लें। मीरा जी ने हृदय से स्वीकार कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। काम बन गया मीरा जी का। रैदास जी का भी एक भाव इतना सुंदर है, महाराज जी शरणागति का भाव, इतना प्यारा भाव है, क्या कहना। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस भाव का इससे सुंदर कोई दूसरा उदाहरण संभव नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोरूं। जो तुम तोरो कह दो रैदास तुम्हारा हमारा नहीं है, आप तोड़ दो संबंध, मैं नहीं तोड़ सकता। ठाकुर जी को भी संबंध तोड़ सकते हैं। ममई वांसो जीव लोके जीव होता सनातना, मैं नहीं तोड़ो राम। हाँ जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ो। गाइए सभी हृदय से गाइए। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं। तुमसे तोरी कवन से जोड़ूं। तुमसे तो
यदि तुमसे तोड़ दें तो फिर जोड़ें किससे? जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुमसे तोरी कवन से जोरूं, तुमसे तोरी कवन से जोरूं, तीर्थ बरत ना करो अंदेशा, तीर्थ बरत ना करो अंदेशा। ध्यान दें, तीर्थ बरत ना करो अंदेशा, तीर्थ बरत ना करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुमसे जो तोरी कवन से जो, तुमसे तोरी कवन से जो। हे नाथ, मैंने अपने आप का संबंध आपसे जोड़ दिया है, इसलिए अब हमारी पूजा घंटा 2 घंटा की नहीं है, अहर्निश सेवा ही पूजा हो रही है, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया है मैं केवल आपका हूं, आपका ही हूं, आपका ही रहूंगा और आप ही मेरे हो, मैंने हृदय से स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार करते ही जहां तहां जाऊं तुम्हारी पूजा, 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 तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं। मैं अपनो मन हरि सो जोरो, मन हरि सो जोरो, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, मैं अपनो मन हरि सो जोरो,
सो जोरी सवन सो तोरो हरि सो जोरी सवन सो। फिर गाइए, ध्यान देकर सुनिए और हृदय से पुकारिए। मैं अपनो मन हरि सो जोरो, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरी सवन सो तोरो हरि सो जोरी सवन सो तोरो। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। तुम सो तोरी कवन सो जोरूं, तुम सो तोरी कवन से जोरूं। सब ही पहर तुम्हारी आशा, सब ही पहर तुम्हारी आशा। न शरीर से आशा न संसार से आशा है, न किसी देवी से न किसी देवता से, किसी से नहीं, किसी राजा से नहीं, रंग से नहीं। सब ही पहर तुम्हारी आशा, सब ही पहर तुम्हारी आशा। मन क्रम बचन कहत रे दासा, मन क्रम बचन कहत रे दासा। मन क्रम बचन कहत रे दासा, मन क्रम बचन कहत रे दासा। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं। तुमसे तोरे जन जोरूं, तुमसे तोरे पवन से रैदास जी ने कबीरदास जी की आज्ञा का पालन किया, झाली रानी को भगवत शरणागति प्रदान की। महाराज संग होते विप्र सुनि क्षिप्र तन आँच लागी, भागी मत नृप आगे भीर सब गई। रैदासी ने झाली रानी को कहा कि आप तो अब चित्तौड़ पधारो, भजन करो, हमारे पास आने जाने की जरूरत नहीं, हमने अपने से संबंध नहीं जोड़ा, भगवान से संबंध जोड़ा है, भजन करो, भगवान ही तुम्हारे सब कुछ हैं, अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय लो। रानी रोने लगी, बोले भगवान आपको चित्तौड़ पर कृपा करनी होगी।
बोले ऐसे कृपा नहीं होगी। जिस दिन काशी में संतों के मुखारविंद से मैं यह सुन लूंगा कि इस समय झाली रानी के जैसी साधु सेवा कहीं नहीं होती है, बहुत सत्संग में निष्ठा है, बड़ी भजन में निष्ठा है, तो मैं भले ही आ जाऊं, अन्यथा नहीं आऊंगा। हमें क्या प्रयोजन है किसी राजा रानी के यहां जाने से। ये है। ये नहीं लिखा हमारे यहां कि गुरु वही जो कोठी बनावे, गुरु वही जो कार लिवावे, गुरु वही जो आभूषण पहरावे, वो गुरु नहीं। हमारे यहाँ भक्तमाल में लिखा है गुरु वही जो संत, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, और गुरु वही जो विपिन बसावे, और गुरु वही जो संत सिवावे, इन करने बिन गुरु न कहावे। ये तीन काम करे तो पक्का गुरु, नहीं तो कच्चा। भगवान से मिला दे, संसार छुड़ा दे, वन में बसा दे, साधना में लगा दे, भगवान से मिला दे, और संतों की गौ माता की सेवा में लगा दे। रानी तो चली गई चित्तौड़, और काशी के आप सुन चुके ना, कुछ विप्र देवता तो प्रभावित हो गए हृदय से, बोले ठीक है भक्ति की बड़ी महिमा है, लेकिन कुछ जो थे विरोधी लोग, अब वो सब इसी प्रतीक्षा में थे कि कोई अवसर तो आवे। आज अवसर आ गया। वो सबके सब पूरी जमात बना के, झुंड का झुंड लेकर के महाराज गए। बोले महाराज देखिए, हमने पहले कहा था, उसने चेटक विद्या से आपको प्रभावित कर लिया, हम जैसे भोले भालों को भी चक्कर में डाल दिया। ठाकुर जी आके उसकी छाती से लग गए। अरे वे तो उसके ठाकुर जी थे, लेकिन महाराज आपने प्रतिबंध नहीं लगाया, तो अब तो और आगे बात बढ़ गई है। क्या? बोले हम लोग धरे ही के धरे रह गए, और काशी जैसी नगरी में कोई गुरु नहीं मिला है, रैदासी गुरु मिला। महाराज अनर्थ हो गया, इसका दुष्परिणाम क्या होगा हम नहीं कर सकते। महामारी फैल जाएगी, धरती उलट पलट हो जाएगी, बड़ा भारी पाप हुआ है, ये ठीक नहीं है। राजा ने कहा अब आप लोग बताओ क्या करें। बोले करो क्या, बुलाओ। देखो पहली बार जो आपने परीक्षा ली थी, उस समय तो ठाकुर जी रैदास जी के थे, अब हमारे ठाकुर जी रहेंगे। हमारे ठाकुर जी और उनके ठाकुर जी कोई 10-20 होते हैं कि आपके ठाकुर जी अलग और हमारे ठाकुर जी अलग? ठाकुर सब एक? हाँ बोले अलग अलग है। उनके ठाकुर जी जो है ना, उनमें कोई लगता है आचार विचार ज्यादा नहीं, ऐसे ही हैं। और हमारे ठाकुर जी महाराज विधिवत वैदिक मंत्रों से उनको उठाने से लेकर सुलाने तक, जगाना, पंचामृत स्नान, महाभिषेक, कितनी मर्यादित उनकी सेवा होती है। हमारे ठाकुर जी है महाराज। वो ठाकुर जी यदि आकर रैदास जी की छाती से लग जाएं, तब तो कोई बात नहीं, तब तो चाहे जैसे शिष्य बनावे, फिर कोई हम लोग विरोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा ठीक है, द्वारा परीक्षा स्वीकार, बुलाओ रैदास जी को। रैदास जी को बुलाया गया, और पहली बार तो रैदास जी के गोल मटोल ठाकुर जी थे, शालिग्राम जी थे। इस बार जो राजकीय मंदिर था, उसके ठाकुर जी, जिनकी पूजा वैदिक पद्धति से काशी के विद्वान ब्राह्मण करते थे, अपरस में सेवा होती थी, उन ठाकुर जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया। और अब तो महाराज विद्वान ब्राह्मणों से प्रार्थना की है काशी नरेश ने, और ब्राह्मणों ने वेद पाठ आरंभ किया। वैसे ही सिंहासन पे आन के विराजे प्रभु, पढ़े वेद बानी पे न आए यह नहीं। वेद पढ़ते पढ़ते वे थक गए, लेकिन भगवान नहीं पधारे, सबके कंठ सूख गए। और महाराज जी कंठ ही नहीं सूखे, मुख और सूख गए।
मुख मलिन हो गए। कुछ मंत्र तंत्र का प्रयोग भी करने लगे, लेकिन कुछ नहीं। अंत में राजा ने कहा बस हो गया, आप लोगों को बहुत समय दिया गया। रैदास जी से कहा आप बुलाइए ठाकुर जी को। रैदास जी रोने लगे, प्रभु मैं तो आपके नाम को छोड़कर और कुछ नहीं जानता, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, कोई योग्यता नहीं, केवल राम राम करना जानता हूं, कुछ नहीं जानता। और वो राम राम भी अपनी सामर्थ्य से नहीं कर रहा हूं, सदगुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री मदाद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरणों की कृपा से राम नाम करने में लगा, वो अपनी सामर्थ्य से। हे प्रभु, आज आपको पतित पावन नाम सत्य करना पड़ेगा। वैकुंठ गोलोक साकेत में आपका पतित पावन नाम सत्य नहीं होगा। पतित पावन नाम तो आज काशी में इस रैदास जैसे पतित को हृदय से लगाने पर ही आपका पतित पावन नाम सत्य होगा। रैदास जी का बड़ा प्यारा पद है, इस पद का उदाहरण मूल टीका में भी दिया है। पतित पावन नाम कीजिए प्रगट आजू, गायो पद गोद आई बैठे भक्ति लइए। इस पद को श्री रैदास जी ने गाया, बहुत प्यारा पद है। श्री रैदास जी कहते हैं सदा कृपा निधान हो, सदा कृपा निधान हो, कहा कहूँ सुजान हो। बिना दोहराए इसलिए बोलें कि शब्दों पर ध्यान दीजिए, बिना बजाए। सदा कृपा निधान हो, कहा कहूँ सुजान हो। मैं क्या कहूँ आपसे, आप सुजान हैं, आप स्वयं समझदार हैं। ना समझ को समझाया जाता, आपको क्या समझ। सदा कृपा निधान हो, कहा कहूँ सुजान हो। अमान मान दान हो, समान काई कीजिए। अमान को मान देने वाले हो, दान देने वाले हो, आपके समान और इस सृष्टि में कौन है। रसाल सिंधु प्रीति के, रसाल सिंधु प्रीति के, प्रेम के, प्रेम रस के आप समुद्र हो। रसाल सिंधु प्रीति के भरे खरे प्रतीति के, निकेत रीति नीति के, सुदृष्टि देख जीजिए। निकेत रीति नीति के, सुदृष्टि देखी जीजिए। टकी लगी तिहार
टकटकी लगी है, तुम्हारी टकटकी लगी है। टकी लगी तिहारिए सुआप यो निहारिए, समीप के बिहारिए उमंग रंग भीजिए। हमारी टकटकी तो आपके चरणों में लगी है, पर आप ही अपनी नेहभरी दृष्टि से हमारी ओर देखिए, हमारे पास क्रीड़ा कीजिए, खेलिए। पयोद मोद दाइए विनोद को बढ़ाइए, इतना कह के रैदास जी बहुत व्याकुल हो गए, लगता प्राण निकल जाएंगे। पयोद मोद दाइए विनोद को बढ़ाइए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलायली। विलंब छाड़ी आइए, हे नाथ विलंब छोड़कर या तो आ जाइए, और यदि आपको आने में आलस आ रहा हो तो एक इशारा कर दीजिए, प्राण छटपटा रहे हैं आपके चरणों में पहुंचने के लिए। विलंब छाड़ी आइए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलायली। विलंब छाड़ी आइए कि तो बुला लीजिए। विलंब छाड़ी आइए कि तो बुला लीजिए। हे नाथ, या तो विलंब छोड़कर आ जाइए, या अपनी अंक में मुझे बुला लीजिए। इतना कहते ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ आकाश से। भगवत पार्षदों ने अनवरत पुष्पों की वर्षा की, दिव्य वाद्य बजने लगे, घड़ी घंट घड़ियाल अपने आप मंदिर के बज उठे, और मंदिर के ठाकुर जी स्वयं चलकर रैदास जी के पास चल करके आए और अपने कंठ की माला पहना दी। रैदास जी ने अपना मस्तक चरणों में पधरा दिया, और भगवान ने भुजाओं में भर के रैदास जी को हृदय से लगा दिया। एक क्षण में यह सब खेल हो गया, स्तब्ध रह गया, जैसे सारा विश्व सारा ब्रह्मांड ठहर गया है। आज कौन अपने आपे में था? आज सब छाती फाड़कर रोने लगे। सबकी जाति का, विद्या का, प्रतिष्ठा का अहंकार बह गया प्रेम के प्रवाह में, और सब के सब रैदास जी के चरणों में पड़ गए। इसलिए नाभाजी ने कहा, वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज मन नहीं जा सकी। रैदास जी ने प्रणाम नहीं करने दिया, लेकिन रैदास जी जब वहां से चले गए तो जहां रैदास जी खड़े थे वहां की रज को राजा से लेके रंक ने, बड़े बड़े यति और जतियों ने उस रज को अपने मस्तक पर लगाया। नाभाजी को लिखना पड़ा, वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बन नहीं जा सुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की।
रैदास जी ने ठाकुर जी को केवल इतना ही याद दिलाया था, पतित पावन नाम आज सांझ कीजिए। प्रमाण करो प्रभु प्रण अपना, दीन बंधु दीन दया करना, हिरना कुश उदर विदारना, प्रहलाद विषाद निवारना, ग्राह गसो ग्रज कारना, तेरो सुमिरन जस बड़ धारना, रैदास भने भवतारना, प्रभु अब विलंब के ही कारना, प्रभु अब विलंब के ही कारण। प्रियादास जी कहते गोद आई बैठे, ठाकुर जी रैदास जी की गोद में आकर बैठे। उस समय एक राधिका, एक लालदास जी नाम के संत भी काशी में विराजते थे, वो भी सिद्ध संत थे। लालदास जी ने इस दृश्य को देखा अपने नेत्रों से, वे भी सभा में गए थे, वैरागी साधु थे। लालदास जी ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने इस घटना का अपनी वाणी में, लालदास जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया। वे कहते हैं, मृतक ढोर ढोवत कुल जाको, मृतक ढोर ढोवत कुल जाको, हरि मूरत ते ही नैनन पर की। जिसके कुल खानदान में मरे हुए पशुओं को ढोया जाता था, उस कुल खानदान में प्रकट रैदास जी ने इसी कलिकाल में इसी शरीर से अपने इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। लेवन लगयो जग्यो जग ऊपर, निंदक जन भूषण कूकर की। प्रभु प्रसन्न सिर चढ़ो सिंहासन, जयति जयति धुनि काशी नगर की। जब सब विरोधी लामबंद होकर के निंदा करने लगे, कैसे? बोले भूषण कूकर की, जैसे कुत्ते मिलके भूखते हैं, ऐसे जब भूखने लगे तो श्री प्रभु प्रसन्न होकर सिंहासन छोड़कर श्री रैदास जी की गोद में विराजे और काशीपुरी में जय जयकार छा गई। लाल कृपाल प्रेम रस बंधन, निर्भय भक्ति राधिका वर की। लाल, लालदास जी की छाप है, लाल कृपाल प्रेम रस बंधन। लालदास जी कहती है, कृपालु तो प्रेम रस के बंधन को ही, रसमय बंधन को स्वीकार करते हैं, और निर्भय भक्ति राधिका वर की। अब झाली रानी चित्तौड़ पहुंची। ब्राह्मणों ने राजा साहब से कह दिया, महाराज हमारा कोई दोष नहीं, हमने तो महारानी साहिबा को बहुत मना किया पर हमारी सुनी कहाँ। चेली बनी आई है, वहां दीक्षा ले आई है, किससे? बोले रैदास जी से। पहले तो राणा जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन वे जानते हैं झाली रानी को निकट से, वो कितनी साधन संपन्ना है। एकांत में चर्चा की है, पूरी यात्रा का समाचार लिया है, और जब रैदास जी के गुण, उनकी महिमा, उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनके दर्शन की दिव्यता, उसका जब वर्णन किया है तो राणा जी प्रसन्न हो गए। कहा, हमें पूर्ण विश्वास है आपका निर्णय अविवेकपूर्ण नहीं हो सकता। अब आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि रैदास जी को चित्तौड़ बुलाना है, और भेज दो, कल ही न्योता भेज दो, साथ ही ले आती। बोले वो ऐसे महात्मा नहीं है। जिस दिन आपकी यश कीर्ति पहुंच जाएगी वहां कि चित्तौड़ में अद्भुत संत सेवा होती है, भगवत भाव से संत सेवा हो, तब पधारेंगे। राजा ने रानी के आग्रह से संत सेवा का अनुष्ठान आरंभ कर दिया है, जय जयकार होने लगी है, और अंत में श्री रैदास जी महाराज कृपा करने पधारे हैं। बहुत अधिक आदर दिया है रानी ने, पलक पावड़े बिछाए हैं, चरण प्रक्षालन किया है, प्रणाम किया है, वंदन किया है,
और बड़ा भारी भंडारा किया, पूरे नगर का भोज। ठाकुर जी की लीला। चित्तौड़ के ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हम ब्राह्मण हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राजधर्म तत्तीन कर होए बेग ही नाश। हम श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।